दोस्तों, क्या आप भी रांची के उस ट्रैफिक जाम से परेशान थे? लेकिन रुकिए, अब खुश हो जाइए, क्योंकि रांची में बन गया है ऐसा फ्लाईओवर जो 30 मिनट का सफर अब सिर्फ 5 मिनट में पूरा कर देगा। हाँ भैया, अब स्टेशन जाना हो या एयरपोर्ट, ना लेट होने का डर, ना ट्रैफिक का झंझट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रांची के सिमटोली फ्लाईओवर की, जो न सिर्फ एक इंजीनियरिंग का कमाल है, बल्कि रांची वालों की जिंदगी को आसान बनाने वाला एक तोहफा भी है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। कहानी उस फ्लाईओवर की जिसने रांची की ट्रैफिक की सारी टेंशन को हवा में उड़ा दिया। तैयार हो? चलो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये सफर बड़ा मजेदार होने वाला है। 1. रांची शहर में ट्रैफिक की पुरानी समस्या। दोस्तों, अगर आप रांची में रहते हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ की सड़कों पर ट्रैफिक जाम कोई नई बात नहीं थी। खासकर सिमटोली चौक, राजेंद्र चौक और मेकॉन कॉलोनी के आसपास का इलाका। यहाँ तो जाम का हाल ऐसा था कि लोग गाड़ी में बैठकर मोबाइल पर गेम खेल लेते थे, लेकिन गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती थी। सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ये इलाका मानो ट्रैफिक का हॉटस्पॉट बन गया था। रांची, झारखंड की राजधानी, एक ऐसा शहर है जो तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ की आबादी बढ़ रही है, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सड़कें वो तो वही पुरानी थी। सिमटोली चौक से राजेंद्र चौक तक का रास्ता, जो सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर का है, उसमें 30 से 40 मिनट लग जाना आम बात थी। ऑफिस जाने वाले, स्कूल कॉलेज के बच्चे और यहाँ तक कि मरीजों को अस्पताल ले जाने वाले लोग भी इस जाम में फंसकर परेशान हो जाते थे। और बात सिर्फ समय की बर्बादी की नहीं थी दोस्तों। ट्रैफिक जाम की वजह से ईंधन की खपत बढ़ रही थी, प्रदूषण बढ़ रहा था और लोगों का धैर्य वो तो जवाब दे रहा था। रांची को एक ऐसे सॉल्यूशन की जरूरत थी जो न सिर्फ ट्रैफिक को कम करे, बल्कि शहर को एक नई रफ्तार दे। और यहीं से शुरू होती है सिमटोली फ्लाईओवर की कहानी। 2. सिमटोली फ्लाईओवर क्यों जरूरी था? तो सवाल यह है, सिमटोली फ्लाईओवर की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, रांची का सिमटोली इलाका एक बहुत ही अहम कनेक्टिंग पॉइंट है। ये वो जगह है जहां से स्टेशन रोड, एयरपोर्ट, डोरंडा, हिनू और कांटाटोली जैसे इलाकों का रास्ता जाता है। लेकिन इस चौक पर ट्रैफिक का बोझ इतना ज्यादा था कि यहाँ से गुजरना किसी जंग जीतने से कम नहीं था। इसके अलावा सिमटोली के पास रेलवे लाइन भी है। रेलवे फाटक बंद होने पर तो हालत और खराब हो जाती थी। गाड़ियां लाइन में खड़ी रहती थी और लोग बस इंतजार करते रहते थे। ऊपर से यहाँ की सड़कें इतनी चौड़ी भी नहीं थी कि बढ़ते ट्रैफिक को संभाल सके। पथ निर्माण विभाग ने देखा कि अगर इस इलाके में ट्रैफिक को सुगम करना है तो एक फ्लाईओवर ही इसका सबसे अच्छा हल है। ये फ्लाईओवर न सिर्फ सिमटोली चौक को राजेंद्र चौक और मेकॉन कॉलोनी से जोड़ता है, बल्कि ये रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरता है। यानी अब रेलवे फाटक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट रांची के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला था और इसकी नींव रखी गई 19 अगस्त 2022 को। 3. फ्लाईओवर की लंबाई, लागत और खासियत। अब आते हैं इस फ्लाईओवर की कुछ बेसिक डिटेल्स पर। दोस्तों, सिमटोली फ्लाईओवर की कुल लंबाई है 2.34 किलोमीटर। जी हाँ, 2.34 किलोमीटर का ये 4 लेन फ्लाईओवर सिमटोली चौक से शुरू होकर राजेंद्र चौक और मेकॉन कॉलोनी तक जाता है। और इसकी लागत सुनिए, इस इंजीनियरिंग के कमाल को बनाने में खर्च हुए पूरे 355 करोड़ रुपए। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये एक मास्टरपीस है। इस फ्लाईओवर की सबसे बड़ी खासियत है इसका 132 मीटर लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे ब्रिज, जो झारखंड का पहला ऐसा ब्रिज है। इसके 4 पायलन 42 मीटर ऊंचे हैं, जो इसे न सिर्फ मजबूत बनाते हैं, बल्कि इसे देखने में भी शानदार बनाते हैं। रात में जब इस ब्रिज की लाइट्स जलती हैं, तो ये किसी बड़े शहर के फ्लाईओवर से कम नहीं लगता। और हाँ, इस फ्लाईओवर की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या 40% तक कम हो गई है। यानी अब आप सिमटोली से राजेंद्र चौक तक का सफर, जो पहले आधा घंटा लेता था, अब सिर्फ 5 मिनट में पूरा कर सकते हैं। 4. इसका निर्माण कैसे हुआ? तकनीकी बातें आसान भाषा में। अब जरा बात करते हैं कि आखिर ये फ्लाईओवर बना कैसे। दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में फ्लाईओवर बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, खासकर जब बात रांची जैसे शहर की हो, जहां जगह की कमी, रेलवे लाइन
और स्थानीय विरोध जैसी चुनौतियां हों। सबसे पहले इस फ्लाईओवर की नींव तैयार करने के लिए इंजीनियरों ने माइक्रोपाइल्स और मोनोलिथिक पाइल फाउंडेशन का इस्तेमाल किया। अब ये क्या होता है, आसान भाषा में समझिए। पाइल्स यानी नींव के लिए लंबे लंबे कंक्रीट के खंभे जो जमीन में गहरे डाले जाते हैं ताकि फ्लाईओवर का वजन संभाला जा सके। और मोनोलिथिक का मतलब है कि ये खंभे एक ही टुकड़े में बनाए गए, जिससे उनकी मजबूती और बढ़ जाती है। फिर आया ब्रिज का वो हिस्सा जो रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरता है। यहाँ पर बोरोपाइलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, जो देश में पहली बार रेलवे लाइन के ऊपर फ्लाईओवर बनाने के लिए किया गया। बोरोपाइलिंग का मतलब है कि जमीन में गहरे छेद करके स्टील और कंक्रीट से बनी मजबूत नींव तैयार की गई, ताकि रेलवे की सुरक्षा और फ्लाईओवर की स्थिरता दोनों बनी रहे। और हाँ, इस फ्लाईओवर में प्रीकास्ट पाइल कैप और प्रीकास्ट गर्डर्स का भी इस्तेमाल हुआ। प्रीकास्ट का मतलब है कि फ्लाईओवर के कई हिस्से फैक्ट्री में पहले से बनाकर लाए गए और फिर साइड पर जोड़े गए। इससे न सिर्फ समय बचा, बल्कि क्वालिटी भी शानदार रही। और सबसे खास बात, इस पूरे प्रोजेक्ट में एक भी दुर्घटना नहीं हुई। जी हाँ, 0 दुर्घटना का रिकॉर्ड। 5. किस कंपनी ने बनाया और कितने वक्त में बना? अब सवाल यह है कि इस शानदार फ्लाईओवर को बनाया किसने? दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है LT लार्सन एंड टुब्रो ने, जो भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से एक है। LT ने अपने अनुभव और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस फ्लाईओवर को सिर्फ 3 साल से भी कम समय में पूरा कर दिखाया। इसकी नींव 19 अगस्त 2022 को रखी गई थी और 5 जून 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका उद्घाटन कर दिया। यानी लगभग 2.5 साल में ये फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया। इतने बड़े प्रोजेक्ट को इतने कम समय में पूरा करना कोई छोटी बात नहीं है, खासकर जब इतनी सारी चुनौतियां सामने हों। 6. क्या चुनौतियां आई निर्माण के दौरान? दोस्तों, हर बड़ी कहानी में कुछ ट्विस्ट तो बनते हैं और सिरमटोली फ्लाईओवर की कहानी भी इससे अलग नहीं थी। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कई चुनौतियां आई। पहली चुनौती थी रेलवे लाइन, क्योंकि फ्लाईओवर का एक हिस्सा रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजर रहा था। इसके लिए रेलवे की सख्त मंजूरी लेनी पड़ी। रांची, कोलकाता, लखनऊ और बैंगलोर जैसे शहरों से रेलवे के अधिकारियों ने इसकी जांच की और ये मंजूरी लेना इतना आसान नहीं था, क्योंकि रेलवे की सुरक्षा सबसे ऊपर होती है। दूसरी बड़ी चुनौती थी स्थानीय विरोध। सिरमटोली के पास एक केंद्रीय सरना स्थल है, जो आदिवासी समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। फ्लाईओवर का रैंप इस स्थल के पास बन रहा था, जिससे आदिवासी संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि रैंप की वजह से सरहुल जैसे त्योहारों में शोभा यात्रा को दिक्कत होगी। इस वजह से कई बार निर्माण कार्य रुक गया और पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। तीसरी चुनौती थी जमीन का अधिग्रहण। इस प्रोजेक्ट के लिए 51 बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिकल पोल, पाइपलाइन और यहाँ तक कि कब्रिस्तान और मंदिर की जमीन को शिफ्ट करना पड़ा। इसके अलावा हाई कोर्ट में भी केस चला, लेकिन इंजीनियरों और प्रशासन ने इन सारी चुनौतियों को पार करके प्रोजेक्ट को पूरा किया। और हाँ, सरना स्थल के पास रैंप की लंबाई को 131 मीटर से घटाकर 84 मीटर कर दिया गया, ताकि धार्मिक स्थल को ज्यादा से ज्यादा खुला रखा जा सके। ये दिखाता है कि प्रशासन ने स्थानीय भावनाओं का भी ख्याल रखा। 7. फ्लाईओवर में क्या खास टेक्नोलॉजी लगी है? अब आते हैं इस फ्लाईओवर की सबसे खास बात पर। इसमें इस्तेमाल हुई टेक्नोलॉजी। दोस्तों, सिरमटोली फ्लाईओवर सिर्फ कंक्रीट और स्टील का ढांचा नहीं है, ये सिविल इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे ब्रिज की। ये क्या होता है? आसान भाषा में, ये एक ऐसा ब्रिज है जिसमें मोटे मोटे स्टील के केबल्स का इस्तेमाल करके ब्रिज को ऊपर से लटकाया जाता है। ये केबल्स 42 मीटर ऊंचे पायलन से जुड़े होते हैं, जो ब्रिज को मजबूती और खूबसूरती दोनों देते हैं। इस तरह का डिजाइन बड़े बड़े शहरों जैसे मुंबई के बांद्रावली सी लिंक में देखा जाता है। फिर आता है मोनोलिथिक पाइल फाउंडेशन। ये नींव का ऐसा सिस्टम है जिसमें एक ही टुकड़े में कंक्रीट के खंभे बनाए जाते हैं। ये खंभे इतने मजबूत होते हैं कि भूकंप जैसी स्थिति में भी फ्लाईओवर को कोई नुकसान नहीं होता। और हाँ, बोरोपाइलिंग का इस्तेमाल तो इस प्रोजेक्ट की जान है। रेलवे लाइन के ऊपर फ्लाईओवर बनाने के लिए जमीन में गहरे छेद करके स्टील और कंक्रीट से बनी नींव तैयार की गई। ये टेक्नोलॉजी इतनी खास है
कि इसे देश में पहली बार इस तरह इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा प्रीकास्ट गर्डर्स और प्रीकास्ट पाइल केप का इस्तेमाल करके निर्माण को तेज और सुरक्षित बनाया गया। प्रीकास्ट का मतलब है कि ब्रिज के बड़े बड़े हिस्से फैक्ट्री में बनाए गए और फिर साइड पर लाकर जोड़े गए। इससे समय और मेहनत दोनों बचे। और सबसे खास बात, इस फ्लाईओवर की टेस्टिंग के लिए 300 टन वजन के साथ लोड टेस्ट किया गया और ये पास हो गया। यानी ये फ्लाईओवर इतना मजबूत है कि भारी भारी ट्रक और बसें भी आसानी से इसके ऊपर दौड़ सकती है। 8. स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया और इससे मिलने वाला फायदा। अब बात करते हैं कि रांची वालों को ये फ्लाईओवर कैसा लगा। दोस्तों, जब ये फ्लाईओवर खुला तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। ऑफिस जाने वाले लोग जो पहले ट्रैफिक में घंटों फंसते थे, अब कहते हैं, भैया अब तो सिरमटोली से राजेंद्र चौक तक फटाफट पहुंच जाते हैं। एक लोकल ऑटो ड्राइवर ने तो मजेदार बात कही, पहले तो जाम में फंसकर कस्टमर गुस्सा करता था, अब तो वो खुश होकर टिप भी दे देता है। और हाँ, स्टूडेंट्स को भी अब स्कूल कॉलेज समय पर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होती। इस फ्लाईओवर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसने सिरमटोली चौक से राजेंद्र चौक तक का सफर 3 से घटाकर 5 मिनट कर दिया। इससे न सिर्फ समय बचा बल्कि ईंधन की बचत हुई और प्रदूषण भी कम हुआ। साथ ही रेलवे फाटक का इंतजार खत्म होने से लोगों की जिंदगी और आसान हो गई। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में 2 पहलू होते हैं। कुछ आदिवासी संगठनों ने इस फ्लाईओवर के रैंप को लेकर विरोध किया क्योंकि ये सरना स्थल के पास बन रहा था। उनकी चिंता थी कि इससे उनके धार्मिक आयोजनों में दिक्कत होगी। लेकिन प्रशासन ने उनकी बात सुनी और रैंप की लंबाई कम करके इस समस्या को हल करने की कोशिश की। 9. आसपास के इलाकों पर क्या असर पड़ेगा। सिरमटोली फ्लाईओवर का असर सिर्फ सिरमटोली या राजेंद्र चौक तक सीमित नहीं है। ये फ्लाईओवर डोरंडा, हिनू, कांटाटोली और एयरपोर्ट जैसे इलाकों को भी जोड़ता है। अब इन इलाकों से आने जाने वाले लोगों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी। खासकर कांटाटोली फ्लाईओवर के साथ जुड़ने के बाद ये फ्लाईओवर रांची को एक नया ट्रैफिक नेटवर्क देगा। इससे न सिर्फ शहर के अंदर का ट्रैफिक सुधरेगा बल्कि रांची को हजारीबाग, गुमला और डाल्टनगंज जैसे शहरों से जोड़ने वाले हाईवे पर भी ट्रैफिक का दबाव कम होगा। साथ ही इस फ्लाईओवर से बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी में भी बढ़ोतरी होगी। दुकानदारों का कहना है कि अब कस्टमर आसानी से उनके पास पहुंच पाएंगे, जिससे उनका बिजनेस बढ़ेगा। और हाँ, पर्यावरण की दृष्टि से भी ये फ्लाईओवर एक वरदान है क्योंकि कम जाम का मतलब है कम प्रदूषण। 10. भविष्य के लिए क्या सबक मिले इंजीनियरों को। दोस्तों, सिरमटोली फ्लाईओवर सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने इंजीनियरों को कई बड़े सबक सिखाए। सबसे पहला सबक, स्थानीय समुदाय की भावनाओं को समझना। सरना स्थल जैसे धार्मिक स्थानों के पास निर्माण करते समय इंजीनियरों को और ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। दूसरा सबक, आधुनिक टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। इस प्रोजेक्ट में बोरोपाइलिंग, प्रीकास्ट गर्डर्स और केबल स्टे डिजाइन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंजीनियरों ने दिखाया कि कम समय में भी बड़े प्रोजेक्ट पूरे किए जा सकते हैं। तीसरा सबक, सुरक्षा। इस प्रोजेक्ट में 0 दुर्घटना का रिकॉर्ड एक मिसाल है। इससे भविष्य के प्रोजेक्ट्स में सुरक्षा को और ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। और आखिरी सबक, पर्यावरण का ख्याल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उद्घाटन के दौरान कहा कि भविष्य में हर बड़े प्रोजेक्ट से पहले पर्यावरण आकलन जरूरी है। ये सुनिश्चित करना होगा कि विकास और पर्यावरण में बैलेंस बना रहे। तो दोस्तों, ये थी सिरमटोली फ्लाईओवर की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें चुनौतियां थी, विरोध था, लेकिन आखिर में जीत हुई रांची वालों की। ये फ्लाईओवर न सिर्फ ट्रैफिक को सुगम बनाएगा बल्कि रांची को एक नई पहचान देगा। अब भैया, चाहे स्टेशन जाना हो, एयरपोर्ट पहुंचना हो या बस दोस्तों के साथ घूमने निकलना हो, ये फ्लाईओवर आपकी जिंदगी को आसान बना देगा। रांची आगे बढ़ रहा है और हम सब इस बदलाव के गवाह हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आप इस फ्लाईओवर के बारे में क्या सोचते हैं और रांची में और किन जगहों पर फ्लाईओवर की जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय झारखंड, जय रांची।